माह रमज़ान में कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनका रोज़ा ज़ाहरी तौर पर तो मुकम्मल दिखाई देता है, मगर हकीकत में वो एक ऐसी संगीन गलती कर रही होती हैं जो इनकी तमाम इबादत पर पानी फेर देती है। जी हाँ, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ऐसी ख़वातीन सहरी भी करती हैं, अफ़तार भी करती हैं, तरावी में भी खड़ी नज़र आती हैं, लेकिन इनके बाद अमाल ऐसे होते हैं कि रोज़ा इनके लिए रहमत के बजाय वबाल बन जाता है। ज़रा सोचिएगा, अगर क़यामत के दिन एक खातून ये गुमान लेकर खड़ी हो कि या रब, मैंने तो तेरे लिए रमज़ान के सारे रोज़े रखे, प्यास बर्दाश्त की, भूख झेली, रातों को जागी भी, इबादत की, मगर अचानक इसे मालूम हो कि इसके रोज़े कबूलियत की फ़हरिस्त में ही शामिल नहीं। ये ख़्याल दिल को लर्ज़ा देने के लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, कुछ ख़वातीन ऐसी भी होंगी जिन्होंने ज़िंदगी भर नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, मगर अमाल की कुछ छुपी हुई कोताहियों ने इनकी नेकी को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। बज़ाहिर इबादतें मौजूद थी, मगर रूहानियत गायब थी। आज हम इन्हीं पर्दों को हटाने वाले हैं जो हमारी इबादतों कबूलियत के दरमियान हाइल हो जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये रमज़ान आपकी मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया बने, तो चंद लम्हे ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि जो बातें सामने आने वाली हैं, जो बातें आपको बताने वाली हूँ, वो दिल को हिला भी सकती हैं और संवार भी सकती हैं। ऐसी गलतियों के बारे में आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि आप तो ऐसी गलती नहीं कर रही जिससे आपकी इबादत ज़ाया हो जाए। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। आपको पहली गलती बताती हूँ, ऐसी गलती जो नहायत तबाहकुन गलती है, जिसे हम आम सी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो गलती है ज़ुबान की बेएहतियाती। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर उन्होंने सहरी की, पूरा दिन भूख प्यास बर्दाश्त की और मगरिब तक एक कतरा पानी भी हलक से नीचे नहीं जाने दिया, तो इनका रोज़ा मुकम्मल हो गया है। लेकिन अगर इसी दौरान इनकी ज़ुबान किसी की इज़्ज़त उछालने, किसी की बुराई बयान करने या किसी की कमज़ोरियों को मौजू बनाने में मसरूफ़ रही, तो वो रोज़ा अपनी असली रूह को खो देता है। कुरान करीम ने ग़ीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। ये तशबीह मामूली नहीं है। जब कोई खातून किसी दूसरी खातून की गैर मौजूदगी में इसके ऐब बयान करती है, तो वो दरअसल अपनी नेकियों को खुद अपने हाथों कम कर रही होती है। हमारी अफ्तारियाँ, हमारी अफ्तारी की महफ़िलें, लंबी फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स अक्सर दूसरों की ज़ाती ज़िंदगियों के तबसरों से भरे हुए होते हैं। हम कहते हैं कि हम तो सिर्फ सच कह रहे हैं, मगर वही सच अगर किसी की गैर मौजूदगी में इसकी दिल आज़ारी का सबब बने, तो वो ग़ीबत कहलाता है। सोचिए, अगर दिन भर का रोज़ा और रात की तरावी सिर्फ चंद लम्हों की गुफ्तगू से ज़ाया हो जाए, तो इससे बड़ी नादानी क्या हो सकती है, इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स मेहनत से पानी भरे और नीचे सुराख छोड़ दे। अगर ज़ुबान महफूज नहीं तो रोज़ा सिर्फ जिस्मानी भूख रह जाती है, रूहानी इबादत नहीं बनता। अब आइए, मैं आपको एक और जदीद फ़ितना की तरफ ले जाती हूँ, वो फ़ितना जो हमारे हाथों में मौजूद है। आपको आगाह करती हूँ। देखें, हमारी जेबों में और हमारे कमरों की तन्हाइयों में हमारे साथ होता है, यानी स्क्रीन। बहुत सी ख़वातीन रोज़ा तो रख लेती हैं, मगर निगाहों की हिफाजत नहीं कर पाती। सोशल मीडिया, वीडियोज़, ड्रामे, गैर ज़रूरी रील्स, ये सब कुछ भी वक्त को खा लेते हैं और दिल की पाकीज़गी को भी मुतासिर करते हैं। वो आंखें जो सहरी के वक्त आंसू बहा रही थी, अगर चंद घंटे बाद ऐसे मनाज़र देखने लग जाए जो हया के ख़िलाफ़ हों, तो रोज़े की तासीर कमज़ोर हो जाती है, रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं रहता। याद रखिएगा मेरी बहनों, हया सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं, बल्कि नज़र और सोच की हिफाजत भी हया है। अगर एक खातून अपनी ज़ीनत की नुमाइश करती है या दूसरों की नुमाइश देखकर दिल में ऐसी ख्वाहिशात को जगह देती है, तो वो अपनी इबादत के हसार में दरार डाल रही होती है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। स्क्रीन की बेहतियाती इबादत की खुशबू को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है और एहसास भी नहीं होने देती। फिर एक और अहम मामला है, वो मामला है वालिदैन और घर वालों के साथ का रवैया। कितनी ही ख़वातीन तहज्जुद में रोती हैं, कुरान पढ़ती हैं, मगर माँ की आवाज़ पर चेहरा बदल जाता है, वालिद की किसी बात पर लहजा सख्त हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि जिस रब की रज़ा हम सजदों में तलाश कर रहे हैं, इसकी रज़ा वालिदैन की खुशनुदी में पोशीदा है। आप कितने वज़ाइफ कर लें, कितने अमल कर लें, अगर घर वाले हमारे इखलाक से मुतमईन नहीं, तो हमारी नफल इबादतें वज़न नहीं रखती। रोज़ा हमें सब्र सिखाने आता है, गुस्सा बढ़ाने नहीं आता। इसी तरह रिज़्क की पाकीज़गी का भी नहायत अहम मसला है। अगर दस्तरख़्वान पर सजी नेमतें मशकूक कमाई से आई हों, हलाल कमाई से ना आई हों, तो इबादत की मिठास दिल में बाकी नहीं रहती। आप ऐसी इबादत की मिठास को महसूस ही नहीं कर पाते।
ایک خاتون اگرچہ خود کمانے والی نہ ہو مگر وہ گھر میں حلال رزق کی تلقین ضرور کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ پھر دل کے امراض ہیں، حسد اور کینہ، یہ وہ بیماریاں ہیں جو برسوں کی نیکیوں کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون مصلے پر بیٹھ کر تسبیح تو پڑھ رہی ہے مگر دل میں کسی رشتہ دار یا پڑوسی کے لیے اس نے بغض رکھی ہوئی ہے تو اس کی عبادت کی روح متاثر ہوتی ہے۔ روزہ صرف منہ کا نام نہیں ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دل کی صفائی کا نام بھی ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود بھی معافی کا مستحق بنتا ہے۔ پھر ایک بڑی غلطی جس کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں اور آپ جان لیں کہ ہم نفل عبادات میں مشغول ہو کر فرائض کو کمزور کر دیتے ہیں۔ پوری رات عبادت مگر فجر کی تسبیح کی کثرت مگر 5 وقتہ نماز میں سستی، یہ توازن درست کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک فرض عبادت کا مقام سب سے بلند ہے۔ نوافل اس وقت خوبصورت لگتے ہیں جب بنیاد مضبوط ہو۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال، کیا ہمارا رمضان صرف 30 دنوں کے جوش میں ہے یا یہ ہماری پوری زندگی بدلنے آیا ہے؟ اگر عید کے بعد بھی نماز برقرار رہے، زبان محفوظ رہے، دل نرم رہے اور گناہوں میں کمی آئے تو امید کی جا سکتی ہے کہ رمضان نے ہمیں بدل دیا ہے۔ ہم نے اس رمضان اپنی شخصیت کو بدل دیا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم کیسے تھے، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم کیسے رہتے ہیں، اس کو روٹین کو کیسے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص، استقامت اور دل کی سچائی نصیب فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کی جو ہے وہ غیبت جیسی برائی سے جان چھڑا دے۔ اس ماہ رمضان اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں اور اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنواریں، دوسروں پر الزام تراشیاں نہ کریں۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔